हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं शुरू करती हूँ आज का व्लॉग अपने सुबह के नाश्ते से। नाश्ता हमारा अमूमन सुबह लेट ही होता है, क्योंकि सुबह सुबह वैसे भी कुछ खाने को दिल नहीं करता। मेरा नाश्ता अमूमन सुबह 12-1 बजे के दरमियान होता है, और वही नाश्ता दोपहर का खाना और वही सुबह का नाश्ता होता है। इसके अलावा हमारी कोशिश होती है कि दिन में हम 2 ही बार खाना खाएं, सुबह नाश्ता, दोपहर को खाना और रात को खाना। ये बहुत हैवी हो जाता है। इस टाइम 12-1 बजे नाश्ता करते हैं, इसी तरह शाम को 7 बजे खाना खा लेते हैं। इस तरह करने से बंदा फिट फाट रहता है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा नाश्ता तैयार हो गया है। मैंने पहले अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया, तो वो जब तक नाश्ता कर रहे थे और मैंने फटाफट चाय बनाई और अपने लिए नाश्ता बनाया। चीनी हम बहुत कम यूज़ करते हैं, इसलिए इसमें शुगर पाउडर डाल रही हूँ। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि हम घर के 3 अफराद हैं, 2 मियाँ बीवी और 1 अदद हमारी बेटी। बेटी 11-12 साल की है। वो सुबह सुबह स्कूल चली जाती है, तो वो अमूमन नाश्ते में एप्पल जूस या फिर नेस्ले का जूस लेकर चली जाती है। वो भी नाश्ता नहीं करती। अगर उसे नाश्ता दो तो वो फिर कहती है मेरा स्कूल में मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। 10-10:30 बजे ब्रेक होता है, तो मुझे उस टाइम खाना होता है, आप सुबह सुबह खिला के भेज देती हो। तो इस वजह से जब उसका मूड होता है वो जूस भी बनवा लेती है या फिर बाहर से मंगवा के पी लेती है, लेकिन उस पर ज़बरदस्ती नहीं करते। और इस टाइम हम भी हल्का फुल्का ही नाश्ता करते हैं। जैसे आज हमारे नाश्ते में ब्रेड और चाय थी, अंडा, बस ये ले लिया। कभी पराठे, छुट्टी वाले दिन, हफ्ता इतवार वाले दिन अच्छा प्रॉपर नाश्ता होता है हमारे घर, तो बाहर से भी आ जाते हैं, घर में भी पराठे बन जाते हैं। तो बस उसके अलावा पूरा हफ्ता इतना हैवी नाश्ता नहीं होता। तो यहाँ पर देखें मियाँ साहब काम पे चले गए हैं। अब आती है घर की सफाई की बारी। तो यहाँ पर के बर्तन जितने थे वो समेट लिए हैं किचन की। अब अच्छे से सफाई कर लेंगे, पहले बर्तन धोएंगे। सारा घर का काम मैं खुद ही करती हूँ। इस वजह से है कि काम वाली रखी थी, लेकिन उनके नखरे ही नहीं ख़त्म होते। काम करते करते बीच में गायब हो जाती हैं। तो इस बार जो वो गई हैं, ना मैंने उनको बुलाया है ना कुछ, तो ख़ुद ही काम करती हूँ। इससे थोड़ी वर्जिश, एक्सरसाइज हो जाती है, बंदा बोर नहीं होता। लेकिन काम पे बच्ची रखने की भी एक वजह थी। असल में मेरे टांग का ऑपरेशन हुआ है, जिसकी वजह से मुझे बैठना बिल्कुल मना किया गया है डॉक्टरों ने। तो इस वजह से मुझे झाड़ू और पोछे में बहुत मुश्किल होती है। तो उसके लिए लड़की रखी थी, लेकिन नहीं कामयाब हुई। तो अब खुद ही कर लेती हूँ। हफ्ता इतवार वाले दिन बच्ची की छुट्टी होती है, तो उससे अच्छे तरीके से बिठा के तमाम जगह से झाड़ू पोछा लगवा लेती हूँ, और बाकी जो जहाँ खड़ा होने वाला काम होता है वो खुद ही कर लेती हूँ। तो यहाँ बर्तन भी वॉश हो गए थे, और अब गैस की सफाई करते हैं। चूल्हे की सफाई एक दिन ना करो तो बुरा हाल हो जाता है, और मेरे साथ तो ज़्यादा यही होता है। 10 मिनट खड़े रहो, 5 मिनट खड़े रहो, ना चाय उबलती है और ना ही दूध उबलता है। जैसे ही 2 मिनट नज़र इधर उधर करती हूँ, चाय भी गिर जाती है, दूध भी गिर जाता है। और ये मेरे रोज़ का काम है कि मैं इसे लाजमी साफ़ करती हूँ। यकीन जाने बहुत कोशिश होती है कि चूल्हा साफ़ रह जाए, पर एंड टाइम पे आके काम ख़राब हो ही जाता है। तो यहाँ पर देखें, अब अच्छे से सफाई हो चुकी है। ये मेरा चुना मुना सा झाड़ू है, जो कि गैस के ऊपर और इससे स्लैबों के ऊपर यूज़ होता है। इसके अलावा हम किसी जगह पर इसे यूज़ नहीं करते। तो अब डस्टिंग करूँगी अच्छे तरीके से, उसके बाद झाड़ू लगाएंगे। बर्तन तमाम मैंने समेट लिए थे। तो मेरी कोशिश होती है कि रात को तमाम बर्तन धो लूँ। अगर अमूमन लाइट चली जाती है, लाइट का इशू तमाम जगह पर होता है, तो हमारे बंद घर हैं, बहुत अंधेरा हो जाता है, या फिर अमूमन ऐसे होता है ऊपर टैंकी में पानी नहीं होता, जिसकी वजह से बर्तन रात के रह ही जाते हैं।
लेकिन सुबह उठते ही फिर समेट लेते हैं सारा किचन, क्योंकि नाश्ता तो सुबह बनता नहीं कि बहुत सारे बर्तन होंगे। तो यहाँ पर देखिए, अब झाड़ू लगाने के बाद अच्छे से पोछा लग गया है और बातों बातों में यहाँ पर मेरा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा हो गया है। तो आप देख रहे हो यहाँ किचन साफ़ सुथरा हो गया है। तो अब आते हैं हम बाहर की तरफ, वहाँ पे समेटा समेटी करेंगे, क्योंकि कहते हैं ना बहुत सारे बच्चे हों तो गंद बनता है, लेकिन मेरे घर में उल्टा है। मेरे घर में एक बेटी है, एक अदद मेरा साहब है, लेकिन यकीन जाने इतना कुछ फैला के रखते हैं ये दोनों बंदे। मिजाल है कि कोई चीज़ कहीं से उठाएं और वहीं पर रख दें, सवाल ही नहीं पैदा होता। तो बोल बोल के थक जाती हूँ कि जो चीज़ जहाँ से उठाओ वहीं पर रखो, लेकिन सुने कौन। तो सब कुछ समेटा समाटी करने के बाद यहाँ पर भी अच्छे से झाड़ू पोछा कर लूँगी। खड़े होकर जो काम होता है मैं खुशी से कर लेती हूँ, और सारे काम तकरीबन हो ही जाते हैं, बस सिर्फ झाड़ू पोछा नहीं होता। तो साफ़ सफाई भी लाज़मी है, बहुत लाज़मी है। घर साफ़ सुथरा होता है तो बंदा भी ख़ुद को इजी महसूस करता है। तो यहाँ देखें, अब साफ़ सुथरा हो गया है, झाड़ू तमाम जगह से लग गई थी। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ कि मैं एक ब्यूटिशियन भी हूँ। मेरा घर पर ही एक रूम है, वहाँ पे मैंने अच्छे तरीके से पार्लर बना रखा है। तो इंशाल्लाह किसी दिन मैं उसका विज़िट भी आपसे करवाऊँगी, और कोशिश करूँगी आपको पार्लर के बारे में टिप या फिर अच्छी जो मालूमात होती है वो दे सकूँ, ताकि आपके लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो। तो जी, इसके अलावा मैं कुकिंग भी करती हूँ, तो इंशाल्लाह अपनी कुकिंग भी आपसे शेयर करूँगी। तो फटाफट काम यहाँ पर करने के बाद मैंने किचन की तरफ ही जाना है, वहाँ पर खाना बनाना है। 1 बजे के बाद जब नाश्ता होता है तो घर की साफ़ सुथराई डस्टिंग करते हुए हमें 3 बज ही जाते हैं। बेटी आती है 1 बजे, तो वो भी खाना वाना खा लेती है, सिर्फ वही खाती है जो नाश्ता हम बनाते हैं वो उसके लिए भी बना हुआ होता है, तो वो खा लेती है। 3 साढ़े 3 बजे हमारा खाना पकना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आज बना रही थी चिकन मलाई बोटी। तो ये बहुत आसान सी रेसिपी है। आपने सिर्फ ऑयल गरम करना है, इसमें प्याज डालना है, और प्याज को हमने कोई कलर नहीं देना, सिर्फ इसका कच्चापन दूर करना है। जैसे ही प्याज का कच्चापन दूर होगा, इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे और 2 से 3 मिनट उसकी भुनाई करनी है। फिर वॉश किया हुआ चिकन डाल देंगे। चिकन की उस वक्त तक भुनाई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। अब पिसी हुई हरी मिर्च डालेंगे और दही डालेंगे। डालने के बाद इसको कवर करके रख देंगे जब तक कि दही और चिकन का पानी ड्राई नहीं हो जाता। तो आपने मज़ीद पानी इसमें नहीं डालना। अगर आप ये रेसिपी ट्राई करोगे तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी मज़ेदार लजीज बनेगी। जैसे ही दही का पानी खुश्क होगा तो हम इसमें क्रीम शामिल कर देंगे, और उसके साथ ही इसमें वाइट पेपर और ब्लैक पेपर ये शामिल कर देंगे 1-1 चम्मच। इसके अलावा इसमें कोई मसाला नहीं जाएगा, और ये ब्लैक और वाइट पेपर भी आपने कोशिश करनी है कि एंड में ही डालें। तो यहाँ पर देखें, रेसिपी बनकर तैयार हो गई है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी। मलाई डालने के बाद आपने 5 मिनट तक इसे दम वाली आंच पे रखना है जब तक कि इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता। तो ये था हमारा दोपहर की डिश, दोपहर कहें रात कहें। तो ये अब 7 से साढ़े 7 बजे के दरमियान हम लोगों ने खानी है। तो आखिर में आपने इसमें हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल देना है। तो मैं अभी आपको अलहदा से डिश आउट करके दिखाती हूँ। आप देखें, देखने में ही कितनी लजीज मज़ेदार लग रही है। तो आज के खाने में हमारा सिर्फ यही बना था। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं मज़ीद अच्छी वीडियो आपके लिए बना के ला सकूं। और इसके अलावा इसमें कोई गलती है तो कमेंट में मुझे वो भी बता दें। तो अब चाहूँगी आपसे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा।
اوکے بائے، اللہ حافظ۔